नमस्कार। एस्ट्रो हरीश तिवारी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सूर्यदेव के गोचर को लेके। सूर्यदेव का जो गोचर है 15 जून को मिथुन राशि में हो रहा है और ये जो मिथुन राशि है इसमें 3 ग्रह एक साथ होंगे। देवगुरु बृहस्पति होंगे, सूर्यदेव कल जाएंगे और पहले से ही वहाँ बुधदेव मौजूद है। ये जो 3 ग्रहों का त्रिग्रही योग है ये बन रहा है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति जो हैं अब अस्त हो चुके हैं, उनका उतना प्रभाव फिलहाल अभी नहीं मिलेगा क्योंकि अतिचारी होने के बाद जो चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी थोड़ी सी ख़राब चीज़ें मिल रही थी, लेकिन अब अस्त होने के बाद वो जो ख़राब चीज़ें हैं उनकी जो स्पीड है वो थोड़ी कम आई है। और सूर्यदेव के वहाँ जाना, और क्योंकि दोनों अग्नि तत्व के हैं, सूर्यदेव भी अग्नि तत्व के हैं, देवगुरु बृहस्पति अग्नि तत्व के हैं, वहाँ पर 2 ग्रहों का एक साथ होना मिथुन राशि में जो काम तत्व की काम मतलब तीसरे नंबर का जो भाव होता है काम भाव होता है हम लोगों का, जो काम को लेके मतलब अपने डिजायर्स को लेके अपनी इच्छाओं को लेके ये सिचुएशन बनती है। और वहाँ पर मिथुन राशि है तो कम्युनिकेशन को लेके सरकार से जुड़ा कम्युनिकेशन लोगों का बढ़ जाएगा। हर राशि के हिसाब से अलग अलग होगा, लेकिन जो त्रिग्रही योग है ये अच्छा योग माना जाता है। इसको गुरु आदित्य योग भी कहते हैं और इससे जो होगा वो मिथुन राशि को या मेष राशि को फ़ायदा होगा। और ये योग जो बन रहा है ये 12 साल के बाद योग बन रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है वो पूरे 12 भावों को या 12 राशियों का जो चक्र है वो 12 साल में पूरा करते हैं। हालांकि इस बार तो जो अतिचारी होने की वजह से क्या है कि मिथुन राशि में वो जल्दी ही अक्टूबर के आसपास जो 154 दिन में ही पूरी राशि में अपना समय बिता लेंगे, फिर वापस जाएंगे। पहले कर जाएंगे, कर के बाद फिर वापस वक्री होके फिर मिथुन में आएंगे। तो जो मिथुन राशि में उनका जो ये गोचर है ये थोड़ा सा जल्दी मतलब 154 दिन में ही पूरा हो जाएगा, जबकि 1 साल लगाते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो अब हम बात करते हैं जो त्रिग्रही योग है इसका किस राशि में क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि को। मेष राशि के लिए जो त्रिग्रही योग बन रहा है वो उनके तीसरे नंबर के भाव में बनेगा, ये शुभ होगा उनके लिए। इस बीच क्या है कि क्योंकि सूर्यदेव मान सम्मान प्रतिष्ठा सरकार से जुड़ी चीज़ें पिता से जुड़ी चीज़ें देते हैं, सरकारी जो लाभ है सरकार से जुड़ा जो लाभ है ये सरकार को लेके जो प्रयास हैं मेष राशि के लिए अच्छे हैं। उनको मान सम्मान में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। दूसरा हम बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। जो वृषभ राशि है उस पर उनको फाइनेंशियली गेन होने की संभावना है जो ये त्रिग्रही योग बन रहा है। और जो आर्थिक योजना अभी तक बहुत सारी जो प्लानिंग उनकी चल रही थी प्राइमरी बेसिस पे जो प्लानिंग चल रही थी वो थोड़ा सा आगे स्पीड अप हो जाएंगे, क्योंकि सूर्यदेव वहाँ पर मूवमेंट दे देंगे। ये भी हो सकता है कि पिता से सपोर्ट मिल जाए, माता पिता से सपोर्ट मिले या वो उन अधिकारियों से सपोर्ट मिले जिनसे आप बातचीत नहीं कर रहे थे, वहाँ पर ये स्थिति देखने को मिल सकती है। जो मिथुन राशि हैं उनके लिए अच्छी बात ये है कि वो अपने आप में बहुत काम को लेके बहुत इंगेज हो जाएंगे, मतलब काम उनके पास बहुत तेज़ी से आएगा, वो तेज़ी से काम करेंगे। और इस बीच उनका कम्युनिकेशन बहुत बढ़ेगा। कम्युनिकेशन का बड़ा साफ है कि क्योंकि तीसरे नंबर का जो मिथुन राशि है वो कम्युनिकेशन की राशि है, डील कराने की राशि है। तो जहाँ पर अभी तक वो कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे थे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ पर उनको फ़ायदा होगा। जो सीनियर लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, जो अथॉरिटिव लोग हैं, जिनके पास सत्ता है, पावर है, उस प्रकार के लोगों से उनका कम्युनिकेशन बढ़ेगा। और जो कर्क राशि है, कर्क राशि के लिए जो है वो थोड़ा सा पैसा जो है खर्च ज़्यादा होगा। और ये भी हो सकता है कि धार्मिक यात्राओं में उनका खर्च हो या धर्म से जुड़े काम को वो मैं कुछ पैसा कहीं पर दें। तो ये उनके कर्क राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि की बात करते हैं तो सिंह राशि के लिए पहले से ही मंगल देव और केतु देव पहले से ही लग्न में बैठे हुए हैं, तो उनको ये सलाह दी जाती है कि गुस्सा ना करें। और क्योंकि जो कर्क लग्न के और राशि के जो जातक है उनके 11 नंबर के भाव में ये त्रिग्रही योग बनेगा। और लग्न में मंगल देव केतु देव की होने की वजह से ऊर्जा असीम ऊर्जा है। उस असीम ऊर्जा के कारण क्या है कि दिक्कतें थोड़ी, गुस्सा जो है वो उनका एक बड़ा पार्ट हो सकता है, तो गुस्से को कंट्रोल करें। और इसके अलावा जो उनके करीब 11 नंबर के भाव में ये योग बन रहा है, तो 11 नंबर के भाव का मतलब है कि आपकी नेटवर्किंग बन जाएगी, आपके बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो जाएगा,
शासन सत्ता से आपको लाभ होना तय है, और लाभ होगा, लेकिन बस क्रोध को, गुस्से को कंट्रोल करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब आते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए क्या है कि व्यावसायिक क्षेत्र में उनको लाभ होंगे, नए लोगों से कम्युनिकेशन बढ़ेगा, नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा, और धन लाभ की संभावना कन्या राशि के लिए है। तुला राशि के जातकों के लिए भी क्या है कि भाग्य वृद्धि का समय है, ग्रोथ मिलेगी उनको, भाग्य साथ देगा। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अभी तक नहीं हो पा रहे थे, उन कामों में भी स्पीड आएगी। नई प्लानिंग, मतलब इसको आप इस तरह से सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि जो अभी तक काम नहीं हो रहे थे, एक पुरानी स्ट्रैटेजी थी, एक पुरानी रणनीति थी जिसके अकॉर्डिंग काम कर रहे थे, अब जाके हो सकता है कि वो अपनी रणनीति को बदलें। और इस बीच क्या होगा कि कुछ लोगों से, नए लोगों से मुलाकात होगी, धार्मिक कार्यस्थल पर जाएंगे, वहाँ पर कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। वृश्चिक राशि के लिए जो एडवाइस है ये है कि उनको कुछ बीमारी से जुड़ी समस्या आ सकती, शारीरिक कष्ट की संभावना इस त्रिग्रही योग से उनको मिल सकती है, क्योंकि वृश्चिक लग्न राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव में त्रिग्रही योग बनेगा। और पेट से जुड़ी खास तौर पे एसिडिटी से समस्या या खाना न पचना और उसकी वजह से होने वाली दिक्कतें, ये भी हो सकता है कि गैस पेट में आपकी बहुत बने और वो आपके अपवर्ड मूव करे या ऊपर की तरफ मूव आए, तो उसकी वजह से हो सकता है कि सीने में या आपके रिब्स में या नर्वस सिस्टम में कहीं ना कहीं पर कुछ प्रॉब्लम दे। ये वृश्चिक राशि के लिए हैं। हाँ, एक एडवाइस उनके लिए दी जाती है, उनकी सलाह उनके लिए ये है कि वो लंबी दूरी की यात्राओं को थोड़ा परहेज करें, नुकसान हो सकता है। अब आते हैं धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए जो है, ये जो त्रिग्रही योग बन रहा है, ये मान सम्मान लेके आएगा, और क्योंकि ये 7वें नंबर के भाव में उनके लिए बनेगा, क्योंकि 9 नंबर की लग्न हो जाएगी तो 3 नंबर का सीधे उनका पार्टनरशिप के हाउस में 7 नंबर के भाव में ये योग बनना है। तो पारिवारिक सुख में पत्नी के साथ संबंध ठीक ठाक रहेंगे। थोड़ा सा वाणी में कंट्रोल करने के लिए एक एडवाइस की जाती है, और मान सम्मान बढ़ेगा, पारिवारिक सुख मिलेगा, पत्नी का, पार्टनर का, ये सुख धनु लग्न के जातक जातिकाओं के लिए हैं। मकर के लिए अगर बात करते हैं तो शनिदेव की राशि है। व्यापारिक क्षेत्र में जो मकर राशि के जातक है उनको थोड़ा सा कंपटीशन मिल सकता है, उनके जो कंपटीटर हैं वो एक नई चुनौतियां लेके आ सकते हैं, कुछ बड़ा काम कर सकते हैं जिससे आपको आर्थिक तौर पर नुकसान हो जाए। व्यावसायिक तौर पर प्रोफेशनली जो है आपको एक कंपटीशन मिलेगा वहाँ पर, इसलिए आप तैयार रहें। नुकसान नहीं है, लेकिन यह है कि आपको पहले से ही तैयार रहना है, एक माइंड बनाकर कि हाँ, शत्रु या जो भी आपके कंपटीटर हैं वो आपको कहीं ना कहीं डेंट कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। ये भी शनिदेव की राशि है। इस बीच क्या होगा कि आप अपने एक नई प्लानिंग से या एक नई ट्रिक्स से या नया ऐसा कुछ करके कि आप जो अधूरे काम हैं, जो अभी तक काम रुके हुए हैं, वो काम आप पूरा करेंगे। मतलब इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि विक्ट्री एट एनी कॉस्ट, आपको जीतना है तो उस जीतने के लिए आप कुछ भी करेंगे। तो ये कुंभ राशि के लोगों के लिए ये त्रिग्रही योग बन रहा है, उसका रिजल्ट है। अब आते हैं मीन राशि के लिए। मीन राशि के लिए जो है कुल मिला के जो त्रिग्रही योग बन रहा है, सूर्यदेव, बुधदेव और गुरुदेव की एक युक्ति से, और मिथुन राशि में वो पारिवारिक सुख लेके आएगा, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, और जो सुख हैं जिसको आप सुख के तौर पर डिफाइन करते हैं वो सुख आपको मिलेंगे। ये है जो सूर्यदेव का गोचर हो रहा है मिथुन राशि में, और जो त्रिग्रही योग बना रहा है। 3 ग्रह जो बड़े ग्रह है, बुद्धदेव जो हैं बुद्धि के कारक हैं, गुरुदेव विवेक के हैं, धन के हैं, धान्य के हैं, स्वास्थ्य के हैं, सूर्यदेव जो हैं वो सत्ता के हैं, सुख के हैं, आपके कनेक्शंस के हैं, आपके पावर के हैं, आपके आत्मविश्वास के हैं, आप पिता के हैं। तो वो 3 ग्रह एक साथ मिथुन राशि में हैं, और मिथुन राशि जो है कम्युनिकेशन की राशि है, लोगों से बातचीत, निगोसिएशन, डील की राशि है, लोगों को मिलाने की भी राशि है। तो इसलिए ज़्यादातर राशि के लोगों को यह त्रिग्रही योग से फ़ायदा होगा। वृश्चिक राशि के लिए थोड़ा हेल्थ इशूज़ एक है मेजर पार्ट, और दूसरा मकर राशि के लिए जो उनको कंपटीशन मिलेगा उनके कार्य क्षेत्र पर। तो ये छोटा सा प्रयास जो त्रिग्रही योग पर, आपको कैसा लगा जोड़ बताएं। सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार, जय सिया राम।